इस वक्त लगातार इंटरनेशनल कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज तक की संवाददाता लवीव में श्वेता सिंह मौजूद हैं। लवीव में फिलहाल धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है, लोगों में खौफ का माहौल है। जरा देखिए श्वेता सिंह की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात रात भर इस बर्फबारी के साथ रात रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही हैं। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा। रूसी आक्रमण के लिए नारे यहाँ पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहां पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां से चल चल कर यहां पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। देखिए, अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है वहां की मुख्य शहर हो जाता है खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खार्किव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए, ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की। वो अहमियत है लवीव की। एक बहुत प्राचीन शहर है, लगभग 700 सालों का इतिहास बसावट के बाद का यहाँ का माना जाता है, और अगर हम शहरों के आकार के हिसाब से देखें तो ये छठा सबसे बड़ा शहर समूचे यूक्रेन का। तो इसकी स्थिति उस हिसाब से है। रूसी आक्रमण की जद में क्या ये आएगा? अगर रूस अपने आक्रमण को लेकर, और ये कि उसे पूरे यूक्रेन पर वर्चस्व अपना फैलाना है, उस हिसाब से बात आए। इसीलिए जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय छात्र ही क्यों ना हो, वो सब लवीव की ओर आते हैं। लेकिन ये अगर छठा सबसे बड़ा शहर है तो सोचिए कि क्या उस आबादी का दबाव ले सकता है। तो मानवीय संकट का सबसे बड़ा सबूत ये बन गया है। हम भी यहाँ से आगे की ओर अब निकलेंगे। हम उन युद्ध प्रभावित क्षेत्रों पे जहां पर रोजाना बमबारी चल रही है, हम उन क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। लेकिन पहले ये मानवीय त्रासदी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो आपको लवीव शहर में ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है कि ये बमों की जद में उस हिसाब से अभी नहीं है, जब तक रूस के दिमाग में कोई फितूर नहीं आता है।